Many of you, in spite being serious aspirant, having doubt कि यूपीएससी 2027 अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करनी कैसे है, कहाँ से स्टार्ट करें। सो टू मेक योर प्रिपरेशन स्ट्रक्चराइज्ड, मैंने इन टॉपर्स के प्लान और स्ट्रैटेजी को कंसोलिडेट करके कंप्लीट 1 ईयर का रोड मैप बनाया है। देखो, इस साल यूपीएससी ने प्रूव कर दिया है कि सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजीज, रिकॉल मेथड्स कैसे हैं, जो नॉलेज आपने गेन करी है उसकी एप्लीकेशन आपको आती भी है या नहीं, और जब पेपर अनसर्टेन आ रहा है तो उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हो ये भी आपको आना चाहिए। तो अब ये 3 चीजें भी बहुत मैटर करेंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दे रही हूँ, जिसमें हम डेली स्केड्यूल की बात करेंगे कि आपका डेली का रूटीन क्या होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, टारगेट्स जिसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टारगेट्स होंगे, क्योंकि प्रिपरेशन हमेशा टारगेट बेस्ड होनी चाहिए। अब प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसमें हम कुछ डाउट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, मॉक्स कितने देने हैं, टॉपर्स अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करते हैं, करंट अफेयर्स कैसे कवर करने हैं, और लास्ट है सोर्सेज। बट इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सोर्सेज आप सभी को पता होते हैं। इसके लिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी जो कि टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें आपको बुक लिस्ट और सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो आपको प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए होगा। अब देखो, अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज जनरल स्टडीज, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होगी। सेकंड आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स, और लास्ट है एसए। अब इसे ध्यान से देखो, ये है टाइमलाइन। ये जितने भी टॉपर्स मैंने आपको कोट किए, मोस्टली ने ये टाइमलाइन फॉलो करी है। आप कितने अच्छे से ये टाइमलाइन फॉलो कर पाए, इसी पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है, क्योंकि ये प्रिपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो लोग हैपहैज़र्डली ऐसी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, वो ना तो सिलेबस कभी कंप्लीट कर पाते हैं और ना उनको एंड में कुछ याद रहता है। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई से अक्टूबर तक की बात करते हैं पहले। इसमें आपको जनरल स्टडीज करनी है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इंटीग्रेटेड, अलोंग विद योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, और इन दोनों के साथ करंट अफेयर्स। अब ये करनी कैसे, ये भी हम बात करेंगे। इसके साथ आपको पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं। फिर आएगा मंथ नवंबर एंड दिसंबर। ये दोनों मंथ मेंस की प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मंथ होंगे, जिसमें आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपेयर करोगे और साथ ही जनरल स्टडीज मेन स्पेसिफिक, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, एसए हो गया। और इस टाइम पीरियड में जो भी पढ़ा है मेन से रिलेटेड, वो सब रिवाइज करोगे यहाँ पे। और जैसे आप करंट अफेयर्स फॉलो करते आ रहे थे वो तो कंटिन्यू रखोगे। अब देखो, आपका डेली का शेड्यूल कुछ ऐसा दिखना चाहिए, जिसमें 4 स्लॉट होंगे। ये चारों स्टडी स्लॉट नहीं है, इसमें से एक स्लीपिंग स्लॉट है, क्योंकि कुछ लोग स्लीप पे ध्यान ही नहीं देते पढ़ने के चक्कर में, और फिर ये तीनों स्लॉट जो पढ़ाई के होते हैं ना, इन पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। प्लीज नोट कर लो कि 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही है। स्लॉट 1 होगा 3 आवर्स का, जिसमें आप जनरल स्टडीज पढ़ोगे फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। स्लॉट 2 भी 3 आवर्स का होगा, जिसमें आप ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपेयर करोगे। नाउ स्लॉट 3 2 घंटे का होगा, जिसमें 1 घंटा आप करंट अफेयर्स को दोगे और बाकी का 1 घंटा मिसलीनियस थिंग्स पे, जैसे कि आपके कुछ पेंडिंग हो जाता है, या फिर आपको लग रहा है जनरल स्टडीज में कोई ऐसे टॉपिक है जिसको आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है या कुछ रिवाइज करना है, वो सब आप इसमें करोगे। और वीक में एक दिन आप ब्रेक लोगे, वो चाहे संडे हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था कि जनरल स्टडीज में आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है और साथ में पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं। तो अब देखो ये करना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ रहे हो लक्ष्मीकांत से। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद प्रीलिम्स में जो भी पीवाईक्यूज आए हैं इस टॉपिक से, वो आप सॉल्व करोगे। उनको सॉल्व करने के बाद आप देखोगे कि मेंस में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि ये मेंस 2025 में क्वेश्चन आया है प्रेसिडेंट के ऊपर। इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि इस चैप्टर की कितनी इन डेप्थ स्टडी करनी है, कितना कंटेंट इंपॉर्टेंट है जो मेंस के आंसर्स भी कवर हो जाए। क्योंकि मेंस के टाइम पे आप फिर से प्रेसिडेंट चैप्टर मेंस के लिए नहीं पढ़ने बैठोगे, ये सब आपको एक साथ ही करना पड़ेगा। नाउ अब चलते हैं जनवरी से। देखो, जनवरी से आपका शेड्यूल बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब आप प्रीलिम स्पेसिफिक प्रिपरेशन करोगे। ये 4 महीने आप प्रीलिम्स को डेडिकेट करोगे, जिसमें आप जनरल स्टडीज पढ़ोगे, प्रीलिम स्पेसिफिक, करंट अफेयर्स, प्रीलिम स्पेसिफिक, और प्रीलिम्स रिलेटेड ही पीवाईक्यूज। और 23 मई 2027 को होगा आपका प्रीलिम्स। इस टाइमलाइन को रिलीजियसली फॉलो करके आप प्रीलिम्स रेडी हो पाओगे।
देखो पेपर अनसर्टेन आ रहा है तो आपको भी उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे। तो अगर सीरियस कैंडिडेट हो तो इस टाइमलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेना। अब इस टाइम पीरियड में आपका शेड्यूल क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं। तो जनवरी 2027 से अप्रैल 2027 तक फर्स्ट स्लॉट हो जाएगा आपका 4 आवर्स का, जिसमें आप जनरल स्टडीज पढ़ोगे। सेकेंड स्लॉट विल बी ऑफ 3 आवर्स, जिसमें आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे प्रीलिम स्पेसिफिक। थर्ड स्लॉट विल बी ऑफ 2 आवर्स अगेन, जिसमें आप प्रीलिम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स करोगे और अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट करोगे। और 8 आवर्स की स्लीप तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके स्टडी आवर्स होंगे 9 आवर्स। पहले हम 8 आवर्स पढ़ रहे थे, अब हम 9 आवर्स पढ़ेंगे। अब अगर मैं मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज की बात करूं तो देखो आप पीवाईक्यू स्टार्टिंग से ही सॉल्व कर रहे हो, मतलब अभी तक आपको पैटर्न समझ आ गया होगा। तो जनवरी में जब आप 3 घंटे पीवाईक्यूज को दोगे, आपने एक बार हर पीवाईक्यू को सॉल्व कर लिया होगा या रीड कर लिया होगा, तो इस टाइम पे आप दोबारा से पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। कुछ चीजें उसमें फैक्चुअल होंगी जो आपको रटने वाली होंगी, वो याद करोगे। और जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। देखो ये जरूरी नहीं है कि सारे टॉपर्स मॉक टेस्ट देते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ टॉपर्स सिर्फ पीवाईक्यूज करके जाते हैं और कुछ दोनों करके जाते हैं। पीवाईक्यू तो छोड़ना ही नहीं है, मॉक टेस्ट इज ऑप्शनल। मॉक टेस्ट से एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाता है जब आप 2 घंटे के टाइम पीरियड में वो सॉल्व करते हो। अब मैं अगर करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स को देखो न्यूज़पेपर से नहीं कवर कर सकते, क्योंकि कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जो कंप्लीटली सारे करंट अफेयर्स कवर करता हो। और जब हमने 1 आवर हमेशा से डेडिकेट कर ही रखा है करंट अफेयर्स को, तो प्लीज ऐसा मत करना कि लास्ट में आप PT 365 करने बैठ जाओ, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन के लिए होती है। करंट अफेयर्स आपको मंथली मैगजीन से ही करने हैं, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। अब एक और चीज डिस्कस करनी रह गई है, वो है आंसर राइटिंग। कब स्टार्ट करनी है और कैसे स्टार्ट करनी है, इस पे बात करते हैं। देखो मेंस की प्रिपरेशन आप यहीं से स्टार्ट कर रहे हो जुलाई से, तो यहाँ आप मेंस के पीवाईक्यू भी सॉल्व कर रहे हो, मतलब आप आंसर भी लिख रहे हो। बट इस टाइम पीरियड में आंसर राइटिंग सिर्फ आपने स्टार्ट करी है। आई वुड रिकमेंड जो 3 आवर्स का पेपर होता है मेंस का, वो आप यहाँ पे करो। आपको मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन कर सकते हो। नवंबर और दिसंबर सबसे अच्छे मंथ है मेंस के टेस्ट देने के लिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड तक जब आपने थोड़े पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए हैं तो आपको पता है कि आंसर कैसे लिखना है और थोड़ा सिलेबस भी कवर हो चुका है। और दिसंबर के बाद आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, फिर आपको टाइम मिलेगा प्रीलिम्स के बाद। उस टाइम यूजुअली टॉपर्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते ही हैं, बट रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए होता है। सो स्टार्ट आंसर राइटिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई इटसेल्फ। वेट मत करना कि पहले सिलेबस कंप्लीट होगा फिर आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उनसे रिलेटेड मेंस में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करो, उनके आंसर्स लिखो। अगर ये टाइमलाइन फॉलो करके कोई रैंक 1 ला सकता है तो आप भी ला सकते हो। और कुछ लोग अपने डेली स्केड्यूल को बहुत ही रिजिड बना देते हैं। ये जो स्लॉट्स हैं ये आप दिन के किसी भी टाइम में प्लेस कर सकते हो। किसी को रात में पढ़ना पसंद होता है तो ये 3 घंटे आप रात में पढ़ लो। किसी को अर्ली मॉर्निंग पसंद है तो अर्ली मॉर्निंग ऑप्शनल पढ़ लो ये 3 घंटे। लेकिन ये ध्यान रखना कि जिस टाइम आप ये स्लॉट फॉलो कर रहे हो, ना तो आप किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट होने चाहिए हो, ना आपको कोई काम याद आना चाहिए। खुद को कंप्लीटली आइसोलेट कर लेना जब ये स्लॉट फॉलो करने बैठो। इन स्लॉट से अलग के टाइम में कुछ भी कर सकते हो। आपको मूवी देखनी है, हॉबीज से रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटी करनी है, जो मन है वो करो। बट जब भी स्लॉट फॉलो कर रहे हो कुछ और याद नहीं रहना चाहिए। अगर आपको स्केड्यूल, टाइम टेबल या प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ।